पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज के वाणी है प्रकृति उनको धिक्कार करता है जो लोग प्रत्यक्ष को अवज्ञा या अग्राह्य कर परोक्ष को आलिंगन करते हैं और परोक्ष जिनके प्रत्यक्ष को रंजित और लांछित करता है वो लोग ही फांकी के अधिकारी होते हैं। श्री पितृदेव उपस्थित कर्मी वृंदों की ओर दृष्टि डाल के बोलते हैं, कालीपद आज तुम आलोचना कर। कालीपद भौमिकता बोलते हैं, वास्तव में जो देखते हैं उसको अवज्ञा करके जो नहीं देखते हैं उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। जो सामने में है उनको मानते नहीं है, लेकिन असाक्षात में जो है उनको लेके खींचातानी करते हैं। वो फिर हम लोगों को धिक्कार पाना ही होगा। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, कैसे करके धिक्कार पाना होगा वही आलोचना कर। फिर कालीपद्दा बोलते हैं, ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र हम लोगों के निकट में प्रत्यक्ष है। रामकृष्ण देव देह त्याग पूर्वे जो इंगित दे के गए हैं तदनुजाई उसके कुछ दिन बाद ठाकुर के श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के जन्म ग्रहण हुआ है। ठाकुर के जो अही अलीला है, अही कलीला है, ये सब देख के हम लोग को समझने में कोई कष्ट ही नहीं होता है कि ठाकुर रामकृष्ण देव ही फिर ठाकुर अनुकूल चंद्र होके आए हैं। अब अगर हम वर्तमान को नहीं पकड़ते हैं वो वही है, ये बोध अगर नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं होता। हम लोग रामकृष्ण देव को भी मान नहीं पाते हैं और इसकी वजह से जीवन में धिक्कार तो आएगा ही। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, ऐसे सोचना नहीं होगा, वही जो ये है ऐसे नहीं सोचना होगा, ये जो वो ऐसे सोचना होगा। इष्ट के अंदर सब अनुस्यूत होकर रहते हैं, इसीलिए उनको मानने से सबको मानना होता है। ये अगर नहीं समझ में आता है तो प्रकृति धिक्कारेगा कैसे। फिर कालीपद्दा को नीरव देख के विनोददा बोलना शुरू करते हैं, ठाकुर ही परमहंस रूपे थे, इसीलिए हम लोग उनको भी मानेंगे। जो हम लोगों के निकट में वर्तमान, जैसे हम लोग ठाकुर के बाद नहीं देते लेकिन बाबा को मान के चलते, जो जीवंत है वर्तमान है वो हम लोगों के दृष्टि में गोचर में है, इसीलिए उनको लेके चलेंगे। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, वो तो अच्छा है लेकिन धिक्कृत हो रहा है, ये कैसे समझेंगे। शांतिमय रक्षित बोलते हैं, आज्ञा मुझे ऐसे प्रतीत होता है ठाकुर हम लोगों के निकट प्रत्यक्ष है और हम लोग अगर प्रत्यक्ष को बात देके परोक्ष को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर सुख शांति कुछ नहीं पाएंगे। ये होता है प्रकृति के धिक्कार। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, तुम अब नहीं हुआ सुख शांति चाहते हो, लेकिन जो भक्त है वो कोई सुख शांति के धार नहीं धारते। वो लोग इष्ट के लिए सब तरह के हर तरह के कष्ट सहने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, इसीलिए कष्ट को कष्ट ही सोचते नहीं है। और हम लोग सुख शांति चाहते हैं, उससे क्या है। हम लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य होता है ईश्वर लाभ, उनको लाभ करने के लिए जो जो करणीय है, इसीलिए उसके लिए हमको प्रस्तुत रहना होगा। फिर खित्तिश सेन गुप्तदा वो बोलते हैं, वर्तमान के जो महापुरुष है वो आते हैं और उनके दीक्षा नहीं लेने से ठीक तरह से चलना नहीं होता है। सुना हूँ रामकृष्ण देव के जनेक भक्त उनके बहन को प्रतिलोम विवाह दिए थे। शिष्य पितृदेव ऐसे असंलग्न उक्ति में विरोध बोध किए, फिर बोलते उससे क्या है। कितेशदा बोलते हैं, रामकृष्ण देव के तो सुविवाह संपर्क के कुछ बोला नहीं गया है। रामकृष्ण देव वही भक्त अगर ठाकुर के दीक्षित होते तो फिर प्रतिलोम विवाह नहीं होता। शिष्य पितृदेव विरक्ति के स्वर में बोलते, ये सब सुनने के लिए मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छी बात नहीं है। विवाह संपर्क में पहले से तो बोला गया है, जब श्री कृष्ण रूप में वो आए थे वो भी विधान दे के गए हैं। उसके अलावा ठाकुर की दीक्षा लेके ही हम लोग जो सब ठीक ठीक करते हैं, इसे भी तो बात नहीं है। असल बात होता है निष्ठा के साथ इष्ट के अनुशासनवाद को मान के चलना।
फिर विनोद मुंशी सविनय व्यक्त करते हैं, बड़दा मैं कुछ बोलूँगा। शिष्य बड़दा बोलते हैं, हाँ बोलो। विनोदा बोलते हैं, जैसे माँ के स्तनपान ना करके कोई शिशु अगर अमूल खा के बड़ा होता है तो फिर उसके स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। ऐसे प्रत्यक्ष को बात दे के परोक्ष को पकड़ने से ऐसा होता है। जैसे पितृदेव बोलते हैं, लेकिन बहुत समय में माँ के दूध से अमूल खाना भी उपकारी होता है। पहले जो जमाना था तब स्वास्थ्यवती माँ थे, तब मातृस्तन खा के शिशु पुष्टि लाभ करते थे। लेकिन आजकल तो बहुत सारे माताओं के स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए अनेक क्षेत्रों में माँ लोगों को शिशुओं को अमूल खिलाना ही ज़्यादा उपकारी होता है। और इसीलिए अनेक विवेचना करके जो डॉक्टर लोग वो बेबी फूड निकाले हैं। मूल प्रश्न आलोचना से दूर होते हुए जाकर वो देख के शिष्य पितृदेव सतीश पाल दा को कुछ कहने के लिए बोलते हैं, लेकिन सतीश दा के बातों में भी विषय परिस्फुट नहीं होता है। फिर मुख्तार अली भाई भी कुछ बोलते हैं, लेकिन वाणी के अर्थ स्पष्ट रहते हुए देखकर अंत में शिष्य पितृदेव बोलते हैं, सहज भाव से ही अगर समझा जाता है तो ठाकुर रामकृष्ण देव जब आए तब बहुत मनुष्य शिव, दुर्गा, काली प्रभृति देवा देवी की आराधना करके चलते थे। सोचो एक काली भक्त, और वो सोचा ठाकुर रामकृष्ण देव भी तो मेरे जैसे काली साधक है, मैं भी माँ के भजना करता हूँ और वो भी भजना करते हैं, सुतरां उनके निकट जाके लाभ क्या है। फिर कोई शायद नारायण की पूजा करता है, रामकृष्ण देव के संग लाभ करके उनके संग और साहचर्य से इष्ट देव नारायण के प्रति अनुराग बढ़ जाता है। अमूर्त नारायण उसके निकट मूर्त हो उठते हैं, वो निर्मल आनंद के अधिकारी होता है। और जो काली पूजा करता है वो तो रामकृष्ण देव के संग तो किया नहीं, लेकिन साधना के जो उद्देश्य वहीं से भी वंचित हुआ। फिर बाद में वो आंखों के सामने देखने को पाता है जो लोग ठाकुर रामकृष्ण देव के संग कर रहे हैं वो लोग मनुष्य बन गए। वो तब सोचने लगा मेरा कुछ ही नहीं हुआ है। ऐसे जो लोग प्रत्यक्ष को अवलंबन नहीं करते हैं वो लोग अष्टपाश के हाथ को एड़ा नहीं पाते हैं। इन लोगों के जीवन में पूर्णता नहीं आता है। प्रकृति के धिक्कार, इसके अलावा और क्या है। आलोच्य के विषय के व्याख्या प्रसंग में अब शिष्य पितृदेव बोलते हैं, हम लोग पुरुषोत्तम को इष्ट के रूप में पाए हैं। उनके निकट नाना संप्रदाय के मनुष्य, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध सभी आए हैं, लेकिन कोई कन्वर्टेड नहीं हुए हैं, वरं प्रत्येक के ही अपने अपने बिलव्ड के प्रति अनुराग बढ़ गया है और उनके निकट आके प्रत्येक अपार आनंद के अधिकारी लाभ किए। ये घटना इष्ट प्रसंग से 13 जुलाई 74 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वन्दे पुरुषोत्तमम्। जय।